नमस्कार मेरे दोस्तों। राजस्थान में सीईटी समान पात्रता परीक्षा जिसमें नेगेटिव मार्किंग तो हटा दी गई है, लेकिन कुछ विद्यार्थी इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन मेरा कहना है खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम लेवल टफ होगा। अधीनस्थ बोर्ड जो है दोस्तों आरएसएसएम भी इसको टफ बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पहले फैसला लिया कि नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन अब फैसला हटाया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास कैंडिडेट जो है संख्या जो है विद्यार्थियों की कम थी, कैंडिडेट अभ्यर्थी कम है। इस वजह से दोस्तों वो जो है नेगेटिव मार्किंग हटा दी और डेट तो बढ़ेगी नहीं। जिनको सीईटी एग्ज़ाम, जिनको ग्राम सेवक, पटवारी जैसे ऐसी भर्तियों में लगना है, बनना है, सपना है, तो फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा। और आगे दोस्तों स्नातक स्तर का भी नोटिफिकेशन जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर ही जारी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर आज क्या है, आज ये है कि एग्ज़ाम का लेवल टफ रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, थोड़ी सी बात करूंगा प्रश्नों के लेवल पर। लेकिन दोस्तों ये पिछला पेपर है, ये पेपर आपके सामने आ जाता है सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण निदेशक, कॉलेज शिक्षा प्रतियोगिता 2023। ये दोस्तों हाल ही का एग्ज़ाम है, यानी आपको बता देता हूँ 7 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम संपन्न होता है। यानी इसके अंदर जो करंट अफेयर पूछा गया है वो भी आपके काम का रहेगा दोस्तों, और किस तरीके से सवाल पूछे गए वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रह जाते हैं। तो ज़्यादा वक्त को खराब नहीं करूंगा दोस्तों। शानदार प्रश्न, प्रश्नों का लेवल समझना है, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पर डे आपके लिए टेस्ट सीरीज चलती रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो ये रहा नंबर, इस नंबर पर आप मुझे अपना नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। लेकिन आप भी नंबर सेव करके रखना। चलिए आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ चुका है मेरे दोस्तों। पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से लेकर 21 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक कि नकारात्मक वृद्धि, नेगेटिव जो है ग्रोथ दर दर्ज की गई है। सर प्रश्न काफी बड़ा है, लेकिन उत्तर इसका दोस्तों एक जिला ही है जिसका नाम कौन सा आ जाता है, कौन सा आ जाता है दोस्तों, जिले की बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका आ जाता है जालोर। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है जालोर के अंदर। चलिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, शानदार प्रश्न है आपका। जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर का नाम यहाँ से लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है, हाड़ौती प्रदेश में प्रधान सरकार की मृदा है। हाड़ौती प्रदेश की बात करें यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ की जब भी बात की जाएगी तो एल्फी सोल्स मृदा यहाँ से देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है आपको। और दोस्तों यहाँ से देखिएगा आपके सामने कूट वगैरह भी दे रखे हैं, तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर रहने वाला देखिएगा, टंगस्टन की बात करते हैं दोस्तों, डेगाना आपने सुना होगा। और मैग्नीज की जब भी मैं बात करूँगा, डेगाना की जब भी बात करते हैं दोस्तों नहीं आ रहा है, डेगाना तो इसमें नाम ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। फेल्सपार की जब भी बात करें, फेल्सपार की लोहारवाड़ा, ये नाम अजीब अजीब से हैं। और मैग्नीज की जब भी बात की जाए तो मैग्नीज के अंदर हम कह सकते हैं आसिंद भीलवाड़ा में पड़ता है, रेवासा मैग्नीज के लिए जाना जाएगा। ठीक है क्या? चलो इसको मैं अगर ठीक मानूं तो इसके अंदर 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट होता है, तो यहाँ आप मिलान कर सकते हैं। टंगस्टन की बात करें तो नाना कराब है, एस्बेटोस की बात करें तो दोस्तों आसिंद रहेगा, फेल्सपार रेवास आपकी लोहारवाड़ा रहेगा। और ये आपका 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है। प्रश्न देखो कितना खतरनाक प्रश्न है दोस्तों, संकुचित हो रहा है, क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है दोस्तों। ताल छापर, ताल छापर झील की बात करें, ताल छापर वैसे तो अभ्यारण्य है। लिंगनाइट पर आधारित, लिंगनाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र, इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, गुड़ागांव गिरल। ठीक है ना, गुड़ागांव गिरल। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले
के युगम में अनुसूचित जनजाति का उनके कुल जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत है दोस्तों? बीकानेर और नागौर जनजाति का पूछा है, बिल्कुल ठीक बात है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही आरोही क्रम का चयन कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, इसमें पाली, टोंक, दौसा, अलवर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? कौन सा है? एक से अधिक जिलों में है। प्यारा प्रश्न है दोस्तों, दिमाग लगाने लायक प्रश्न है दोस्तों। अजमेर पाली और एक और जिला कौन सा है आप बताना। और वैसे ये तो ब्यावर में भी आ जाता है वर्तमान में, तो अजमेर पाली और भीलवाड़ा नहीं रहेगा, लेकिन भीलवाड़ा के साथ एक जिला और आएगा, याद नहीं आ रहा मेरे, कोई बात नहीं है। 10वें नंबर का राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? जो की है राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? ये दोस्तों एग्जाम्स के अंदर आया हुआ प्रश्न है। जो की है राजकिरण और RD57, याद रखना। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं? सोने के भंडारों की जब भी बात करते हैं दोस्तों, याद रख लेना, इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर बांसवाड़ा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है, बिल्कुल एकदम बात करेक्ट है। उसके बाद देखिएगा, गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ, ठीक है, ये भी ठीक बात है। जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में नहीं हुआ था, ये बात एकदम रॉन्ग है। तो इसके अंदर ए और बी दोनों सही रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें, यानी कूट वाला प्रश्न आपके सामने है। तो इसके अंदर हम देखेंगे जेके सीमेंट की जब भी बात करेंगे, यानी जेके सीमेंट की जब भी बात करें दोस्तों, यहां आप देख सकते हो जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, ठीक बात है। और बिराली जो है दोस्तों, बिरला सीमेंट की बात करते हैं चित्तौड़गढ़। और बिनानी की बात करें तो पिंडवाड़ा। और मीर सीमेंट जो है दोस्तों, वो आपकी आ जाती है मोडक। इसके हिसाब से अगर देखा जाए डी का फर्स्ट हो तो दूसरा करेक्ट रहेगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए उत्तर का चयन। देखिएगा इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर है, एक तरफ नस्ल है, दूसरी तरफ पशु दे रखे हैं। मैं अच्छे से जानता हूं कि बारबरी जो है वो बकरी है, बारबरी बकरी है, तीसरे का फर्स्ट होना चाहिए। और मालवी गाय है, बारबरी बकरी है, तीसरे का ए होगा, तीसरे का ए तो इन दोनों में तो आ ही रहा है, यानी इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन सी के अंदर नहीं है। मालवी गाय की नस्ल है, गोवंश है, यानी चौथे का सी होगा, गोवंश है। सुरती बेड़ की नस्ल है, रटा रटाया प्रश्न है दोस्तों, सुरती बेड़ है। और मगरा फिर इसमें अगर दूसरा यानी फर्स्ट का डी होगा। अच्छा, सुरती भैंस है, भेड़ नहीं है। और ये मालवी मगरा भेड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दूसरा करेक्ट रहेगा, 1 का डी, 2 का बी, 3 का ए और 4 का सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की थी। जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत दोस्तों 2023 में की थी। कब की थी? 2023 में। लूणी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण, लूणी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वस्त्रों की रंगाई छपाई की जो इकाइयां हैं वही मुख्य कारण रहेगा। 16 का 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च
1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा। ये तो एकदम करेक्ट बात है भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और प्रथम राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ था तो यहाँ के जो राज्यपाल थे वो आपके संपूर्णानंद थे। वह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया था। चलिए, उसके बाद ये बात तो ठीक ठाक तो नहीं है, लेकिन देखते हैं। मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजा। इसके अंदर आपका अगर देखा जाए तो केवल और केवल एक सही है। उसके बाद देखिएगा, कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोच्चतम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसके अंदर महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय उदयपुर, ठीक है, जोधपुर नहीं, उदयपुर। उसके बाद राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? नहरी सिंचाई नहीं है, बाकी तो है बालू और बालू का स्तूपों का एकत्रित होना, अतिचारण, भूमि उपयोग परिवर्तन, ठीक है, ये तो है। उसके बाद निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री है। उसके बाद अगला आपके सामने आ जाता है 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्री परिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 में से कम नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम ही होगी। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या सहित 30 से अधिक होगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। पूछा हमें क्या है? 7 से कम नहीं होगी भी, 30 तो ठीक है, 7 से कम थोड़ी होगी। दूसरा इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1952 कथन सही नहीं पूछा है। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। हाँ, राजस्थान विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों में वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के अनुसार नहीं किया गया है, 2011 है। तो इसके अंदर फिर हाँ, 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन 200 ही रहेंगी। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 है। दूसरा इसमें करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्रियों में से कम मुख्यमंत्री में राजस्थान में राष्ट्र शासन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा बार अपने मंत्री परिषद की बर्खास्ती देखी गई है। तो इसके अंदर हरिदेव जोशी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अशोक गहलोत, मोहनलाल सुखाड़िया नहीं, भैरव सिंह शेखावत, बिल्कुल बर्खास्ती भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? 23 का दूसरा राज प्रमुख महाराजा स्वाई मान सिंह, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया? न्यायाधीश N.K. वांचू और न्यायाधीश अंगस्टाइन जॉर्ज मसीही, ठीक है। तो हमने इतने प्रश्नों पर जिक्र किया, ठीक है।